अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं और वो कण कण में समाया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा ने भी कहा है एक ही नूर के सब बंदे, यानी सबका मालिक एक। और कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। देखिए, एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जिसने चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, इंसान, जानवर, चरिंदे परिंदे सब कुछ उसी ने बनाए। और देखिए, हवाएं सबको मिलती हैं, धूप और छाँव सबको मिलती है, बारिश पानी सबको मिलता है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबको ये सब चीज़ें एक समान मिलती हैं। जैसे ईश्वर किसी से फ़र्क नहीं करता, वो धूप भी सभी को देता है, छाँव भी सबको देता है, ज़िंदगी सबको देता है। वहाँ कोई जाति मज़हब कोई विशेष नहीं है, कोई ख़ास मज़हब के लोगों को कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं देता है। वो उसकी नज़र में, उस ईश्वर की नज़र में, उस रब की नज़र में हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। हम उसको कोई ईश्वर कहता है, कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ये हमारी अपनी सोच है और तरीके हैं जीने के, लेकिन है वो एक ही महाशक्ति, एक ही ताकत है वो सब। आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में, यानी गुर्दे की बीमारी के बारे में। ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, ख़ास तौर से भारत में तो बहुत ज़्यादा फैल रही है। यहाँ पानी और जो खाने की चीज़ें हैं उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा देखी गई है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ये मानते हैं, हकीम वैद्य ये मानते हैं कि मिलावटी चीज़ों की वजह से किडनी फेल होती है, गुर्दे की बीमारियां होती हैं। अब इसमें हम कुछ ख़ास बातें बताएंगे, भाई क्या होता है इसमें और कैसे हम इससे बच के रह सकते हैं और इसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, घरेलू उपाय, घरेलू इलाज क्या किया जा सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो डॉक्टर्स के पास चले जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत तो घरेलू उपाय से भी सही हो जाती है। ये हमारा तजुर्बा है। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 36 साल यानी 36 साल हो गए ये काम कर रहे हैं और हमने डॉक्टर्स, हकीम, वैद्यों से कुछ घरेलू नुस्खे मालूम किए और वो लोगों को बताए, उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो वही नुस्खे हम हमारे इस चैनल पर डालते हैं ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और हमें भी दुआ दें, और आप भी हमारे वीडियो शेयर कर दिया कीजिए लोगों को ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं, तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। ठीक है। देखिए, गुर्दे की बीमारी तकलीफ़ जिसको होती है तो शुरू में उसको ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन उसको जैसे भूख कम लगने लगती है और नींद उसकी थोड़ी कम हो जाती है और सुस्ती, थकान रहने लगती है और उसको किसी भी काम में चुस्ती फुर्ती कम होने लगती है। सभी काम आ गए इसमें। हाँ, ज़्यादा बीमारी बढ़ने पर दर्द थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, कभी हो गया कभी मिट गया, इस तरह का होता है। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो है, किडनी हमारे खून को साफ़ करती है। किडनी का बहुत बड़ा रोल है, जो भी हमारे खराबी खून में होती है उसको साफ़ करने का है। अब अगर शरीर में बहुत ज़्यादा खराबी हो जाए तो किडनी कितना साफ़ करेगी, जितनी उसकी ताकत है वो करेगी। और खून बहुत ज़्यादा ही हमारा ख़राब हो जाता है
तो फिर वो फेल हो जाती है, बहुत ख़तरनाक कंडीशन आ जाती है। तो इसमें देखिए, एक तो होता है फैटी लीवर। हमारे फैटी लीवर होने से फैट बढ़ जाता है, यानी बैड फैट जो होता है, ख़राब जो हमारे फैट होता है वो बढ़ जाता है और वो खून में मिलता है और किडनी उसको साफ़ कर कर के थक जाती है और उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए भी किडनी फेल हो जाती है। खून गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा होने की वजह से भी किडनी उसको सही से अच्छे से साफ़ नहीं करती। देखिए, पानी में अगर कोई चीज़ मिला दी जाए थोड़ी बहुत, तो पानी जल्दी से चलनी से छन जाएगा, और अगर गाढ़ी बहुत सारा मिला दिया जाए और पानी मतलब कम और चीज़ कोई भी ज़्यादा हो तो छलनी में नहीं छनेगा। गुर्दे भी एक छलनी है, ये छानते हैं, साफ़ करते हैं हमारे खून को, तो खून गाढ़ा हो जाता है, इसलिए भी हमें दिक्कत आती है। क्या करें? पहला काम तो ये है कि हमें पानी पीना चाहिए। पानी कम पीना भी गुर्दों को नुकसान देता है। जितना पानी कम पीते हैं तो खून में गाढ़ापन रहता है, और थोड़ा पानी पीते रहते हैं तो गाढ़ापन कम होता है। पानी बहुत ज़्यादा पीना भी नुकसान देता है और बहुत कम भी नुकसान देता है। तो आदमी को पानी पीना चाहिए, खुद को सोचना चाहिए आज मैंने 24 घंटे में कितना पानी पिया। आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए ना। कई लोगों की आदत होती है दिन भर में 1-2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं बस, तो उनका खून गाढ़ा होता है, बीमारी बनती है। तो पानी जो है वो पीते रहना चाहिए। और पानी के साथ जहरीले पदार्थ जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं शरीर के अंदर, पानी के साथ पीने से यूरिन से, पेशाब से निकल जाते हैं, तो हमें ये पीना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तंदुरुस्ती को सही रखने के लिए, इसमें किडनी भी आ गई, और पूरी तंदुरुस्ती को सही रखने के लिए नींद पूरी लेनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम देर रात तक जागते रहते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, तो ये भी हमारे शरीर की, नींद भी हमारे शरीर की रिपेयरिंग करती है। यानी हम जब सो जाते हैं तो हमारा शरीर, हमारे अंदर की जो टूट फूट हो जाती है, खराबी होती है, उसको सुधारता है। अब जिस आदमी को जितनी ज़्यादा गहरी नींद आती है उसका शरीर तंदुरुस्त होगा, आप ये तजुर्बा करके देखना। और जिस आदमी को सही से नींद नहीं आती है उसको धीरे धीरे बीमार रहने लगता है, कभी थकान रहती है, कभी बुखार हो गया, सुस्ती हो गई, तो ऐसे रहने लगता है। तो नींद एक दवा है, टॉनिक है, हमें सही से सोना चाहिए, देर रात तक जगना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा काम ये है कि हमें फिजिकल काम करने चाहिए, थोड़ा मेहनत के काम करने चाहिए। ये औरत मर्द सभी पर लागू है, किडनी तो सभी को दी है अल्लाह ने, तो सभी पर लागू है। हमें फिजिकल काम, मेहनत के काम करने चाहिए। और अगर मेहनत का काम नहीं करते, जिसका काम बैठे रहने का ज़्यादा है कंप्यूटर पे या किसी भी तरह से, तो उसको चाहिए कि फिर वो थोड़ा दौड़ लगाना या पैदल वॉक करना, पैदल चलना फिरना, इस तरह की आदत बना ले, ताकि उसका शरीर बैलेंस में रहे और सारे शरीर का सिस्टम सही रहता है। और अगर हम फिजिकल मेहनत नहीं करते तो धीरे धीरे हमारी नसों में चर्बी आने लगती है और वो अंदर का सिस्टम बिगड़ने लग जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो लोग कसरत करते हैं, यानी किडनी को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में हमारी बात हो रही है, तो जो लोग कसरत करते हैं और अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, शरीर बनाना चाहते हैं, तो उनको अक्सर ये कहा जाता है कि प्रोटीन खाओ, इससे बॉडी अच्छी बनती है। लेकिन शरीर हमारा इस तरह का बना है कि कोई भी ज़्यादा चीज़ शरीर को नुकसान करती है, यानी बिल्कुल कम चीज़ भी नुकसान करती है। शरीर को जितने विटामिन चाहिए वो भी मिलने चाहिए, और बहुत ज़्यादा अगर शरीर में होते हैं तो शरीर उसको बाहर निकाल देता है, लैट्रिन बाथरूम से बाहर निकाल देता है वो, तो फ़ायदा भी नहीं होता। और फिर भी हम अगर खाते रहते हैं तो ये ज़्यादा प्रोटीन से भी खून में गाढ़ापन आता है, और गाढ़ापन आने से हमारी किडनी उसको साफ़ करने में बहुत
ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए भी किडनी फेल हो जाती है। तो ये भी एक ध्यान रखें कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाने से तंदुरुस्ती नहीं होती। आप मुनासिब चीज़ें खाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ये चीज़ इसलिए बताइए कि अक्सर मैंने देखा है जो बॉडी बनाने वाले उनको प्रोटीन खिलाई जाती है, तो ज़्यादा चीज़ कोई भी हो, चाहे आप घी ज़्यादा खाते हैं तो वो भी नुकसान करता है, तो आप देख लें। दूसरी चीज़ एक और है कि हम जो दाल खाते हैं तो हमारे में ये है कि हमें तो वही दाल पसंद है, वही दाल पसंद है, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो विटामिन जाने चाहिए वो पूरे नहीं जा पाते हैं। हम एक ही तरह की दालें खाते हैं, लेकिन हर दाल की अपनी खूबी है, और दाल में भी प्रोटीन वगैरह होता है, मुनासिब होता है इसमें भी। अब मेरा मशवरा तो ये है कि दाल पचमेली बनाई जाए, यानी 5 तरह की दालों को जो अक्सर कहते थे लोग पचमेली दाल, तो मिलाकर दालों को बनाई जाए। हाँ, ये जो उड़द की जो दाल है उसको बिल्कुल कम लिया जाए, क्योंकि ये हज़म कम होती है। तो पहली बात तो दाल मिलाकर बनाए, और दूसरी बात दाल हमेशा पतली बनाए, ताकि आसानी से, एक तो खाना हजम होता है, शोरबे की दाल होती है, पतली होती है, तो उसे आसानी से खाना हजम होता है, और हमारे किडनी पर भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, खून में गाढ़ापन भी ज़्यादा नहीं आता। हम गाढ़ी गाढ़ी दाल और इस तरह की जो खाते हैं तो उसको हजम करने में दिक्कत आती है, कई परेशानियां होती हैं। सब्ज़ी भी हमें सब तरह की खानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारी पसंद की सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, बाकी सब्जियां नहीं खाते, तो हमारे शरीर में पूरे विटामिन जो जाने चाहिए वो नहीं जाते, शरीर को जो विटामिन चाहिए वो नहीं मिलते, इसीलिए सब्जी भी सभी तरह की खाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद नहीं तो कम खाएं, लेकिन खाएं सभी तरह की चीज़। और सब्ज़ी भी आपको शोरबे वाली यानी पतली बनानी चाहिए। आप ये समझ लें जितनी गाढ़ी सब्जी बनेगी उतना हमारा शरीर को दिक्कत आती है पचाने में, और शरीर में पानी की कमी भी होती है उससे। तो हमें चाहिए सब्जी पूरी अच्छे से थोड़ी शोरबे वाली बनाएं। दूसरी बात, हम खाना जो भी बनाए वो सही से गलना भी चाहिए। कई बार हम दाल हो या सब्जी हो थोड़ी कम गली हुई होती है तो वो सही से हजम नहीं होती, तो शोरबे वाली पतली ही सब्जी बनाइए, इसका आप हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है कि हम लोगों ने एक आदत बना ली चाय और कॉफ़ी की। तो चाय और कॉफ़ी एक दो बार अगर हो जाए तो वहाँ तक तो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो धीरे धीरे उनका शरीर बिगड़ता है। ये भी हमारे गुर्दे, हमारी किडनी को नुकसान करता है। तो अपनी चाय और कॉफ़ी को भी बैलेंस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जूस की। तो जूस भी फिर मैं वही कहूँगा कि पहला काम तो यह है कि हमारा जूस ऐसा बनना चाहिए कि हम 2-3 तरह के फल मिलाकर या उसमें सब्ज़ी मिलाकर भी जूस बनाएं। जैसे कोई पालक डाल ले या हम हरी मेथी डाल लेते हैं, तो इस तरह से हमें मिलाकर जूस बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो मेरा ख्याल तो यह है कि आप जब भी जूस बनाएं तो पहला काम तो जूस भी पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो। और दूसरा काम यह है कि आज हमने एक फल का बना लिया तो फिर कभी दूसरे फल का बनाए, फिर तीसरे फल का बनाए। फल भी सभी तरह के खाने चाहिए। और सब्ज़ी में भी अगर सब्ज़ी भी मिलाकर उसमें जूस बनाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हो पतला, ये ख्याल रखना पतला होना ज़रूरी है। दूसरा काम एक और होता है कि हम पेन किलर बहुत खाते हैं, हमारे सही से हम सोते नहीं हैं, सही से नींद नहीं आती है, तो हम सर में दर्द या सुस्ती थकान रहती है या बुखार होता है, तो हम ज़रा सी बात में पेन किलर खाते हैं और शरीर को धक्के दे के चलाते रहते हैं। ज़्यादा पेन किलर खाने से भी हमारे किडनी पर जोर पड़ता है, किडनी को नुकसान होता है, हमारे गुर्दे खराब होते हैं।
तो ज़्यादा पेन किलर दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। आज सर में दर्द हो गया, आज हाथ पैरों में दर्द हो गया, आज इसका हो गया, तो ये इसमें सुधार का तरीका ये है कि आप नींद पूरी लें और ये गौर करें कि किस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप अपने खाना पीना इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब खाने की चीज़ आती है तो क्या खाएं? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि खीरा जितना खाया जाए उतना गुर्दे वाले के लिए, अगर तकलीफ़ नहीं है तो भी फ़ायदा देगा, और अगर किसी के गुर्दे की तकलीफ़ है, किडनी की परेशानी है, तो उसको भी फ़ायदा देगा। अब खीरा आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, जूस बना के भी खा सकते हैं, मतलब खीरा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अब एक चीज़ और भी है, अब इसमें एक चीज़ फ़ायदा करती है, अगर हम थोड़ा सा टुकड़ा अदरक जिंजर का ले लें और एक छोटा प्याज ले लें, इन दोनों को पहले थोड़ा सा कूट लें, जो हमारे मसाला कूटने का होता है, तो उसमें थोड़ा सा कूट के और अदरक को और प्याज को, और फिर इसका जूस बना लें आप, हल्का सा पानी डाल के अदरक और प्याज का। एक टाइम कभी भी ले लें, थोड़ा सा, थोड़ा, ये नहीं है बहुत सारा ले, थोड़ा ले। शरीर को भी, पूरे शरीर को भी ये बहुत बेहतरीन टॉनिक है, ताकत का टॉनिक है, आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है, और गुर्दे भी साफ करने में बहुत बेहतरीन है, जो भी गुर्दे की खराबियां हैं उनको सुधारने में। अदरक और प्याज, यानी जिसे राजस्थानी में कांदा कहते हैं, अंग्रेजी में अदरक को जिंजर कहते हैं, तो इनको दोनों को मिलाकर बनाना चाहिए, अदरक और प्याज। दूसरी बात एक और है कि कच्चा लहसुन खाने के लिए काफ़ी लोग बताते हैं कि कच्चा लहसुन भूखे पेट खा लेना चाहिए, निगल लेना चाहिए, लेकिन इसके अंदर इतनी तेज़ी होती है कि हमारे हलक की, पेट की जो पतली जो झिल्ली होती है उसको नुकसान करती है। तो मेरी राय यह है कि कच्चा लहसुन तो बहुत फ़ायदा करेगा, आपका खून को पतला भी करता है, खून को साफ़ करता है, और किडनी को दुरुस्त करता है, फ़ायदेमंद है किडनी के लिए। लेकिन इसका तरीका यह है कि 2 या 3 कली आप लहसुन की खाते हैं, गार्लिक की, तो उसको ऐसा चाहिए जब खाना खाने आप बैठें तो अपनी सब्ज़ी के अंदर 2-3 कली को छीलकर और बारीक बारीक काट के मिला लें। इससे क्या होगा, आपको जलन भी नहीं लगेगी, सब्जी के साथ आप इसको खा सकते हैं। और कच्चा रहने की वजह से अपना काम करेगा ये सब्जी, चाहे वो गर्म हो, लेकिन लहसुन आप इसमें खाने बैठे जब कच्चा काट के डाल लें तो ये कच्चा भी रहेगा, अपना काम भी करेगा। इस तरीके से लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है किडनी वाले के लिए भी। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें जो गाजर होती है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। गाजर भी खून भी बनाती है और किडनी के लिए भी बेहतर चीज़ है गाजर भी। अब इसमें एक चीज़ और भी है, जो ये है कि जो मांस मछली अंडे खाने वाले हैं वो ये ध्यान रखें कि ज़्यादा कोई भी चीज़ हो वो नुकसान करती है। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मांस मछली अंडों में प्रोटीन होता है, ताकत के लिए अच्छा होता है, लेकिन मैंने अभी पहले भी कहा, ज़्यादा कोई भी चीज़ हो वो शरीर को नुकसान करती है। शरीर हमेशा बैलेंस से चलता है, आपके खाने में हमेशा बैलेंस रखो। अगर आज हमने हैवी कोई चीज़ खाई है तो 2-3-4 दिन हमें हल्की चीज़ खानी चाहिए। तो इस समय खाने में भी बैलेंस करें और हमेशा शोरबे वाली बनाएं, मांस मछली अंडे जो भी बनाए शोरबा होना चाहिए, ये फ़ायदेमंद होता है। हम जो भुनवा खाते हैं यानी भुना खाना ज़्यादा नुकसान की चीज़ है, वो हज़म कम भी होता है, देर से भी होता है, वो टेस्ट तो होता है लेकिन इसमें शोरबा होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि जो अजवाइन होती है ना,
किसी के भी किडनी में परेशानी है तो जो अजवाइन होती है इसका थोड़ा चौथाई चम्मच अजवाइन आधा गिलास में उबाल कर और उसको पी जाए। अजवाइन भी खा लें चौथाई चम्मच और उसको उबाल कर पिए पानी को। तो ये 2 टाइम करना चाहिए। ये भी हमारे खून को भी साफ़ करेंगी और हमारी किडनी को भी साफ़ करती हैं। ये सुधार की चीज़ें हैं आपके लिए, ये आप लेंगे इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा एक चीज़ और है, इस किडनी की जिसको भी परेशानी है उसको खट्टी चीज़ का परहेज़ करना चाहिए। खट्टी चीज़ का मतलब चाहे वो नींबू हो या कैरी हो, इस तरह की चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन जानकारी तो पूरी देनी ही पड़ती है ना, तो आप गौर से सुनेंगे तो आपके फ़ायदे के लिए है ये। तो एक चीज़ और है, अगर किसी को किडनी में दर्द रहता है, ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि जो खाने का सोडा होता है, जो खाने में मिलाया जाता है जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, उसका चौथाई चम्मच स्पून, चौथाई यानी 1 चम्मच का 4 हिस्से करेंगे तो 1 हिस्सा पानी में मिलाकर एक टाइम पीना शुरू कर दें। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप इसको भी आप कर लें आप। अब इसमें एक ख़ास बात और आती है कि किडनी वाले को मीठा भी कम खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा नुकसान करता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको खाना कब खाना चाहिए मालूम है? हमारे नबी कहते हैं आपको जब भूख लगे ना, जब महसूस हो कि भूख लग रही है तब ही खाना खाना चाहिए। चाहे आपको 3 रोज़ भी भूख नहीं लगे ना तो खाना मत खाओ, इससे कोई शरीर को नुकसान नहीं होगा। हम भूख नहीं लगती है और हम ऊपर तले खाते जाते हैं, फिर हमारा लीवर भी डिस्टर्ब होता है और लीवर फिर आगे सप्लाई कर देता है ज़्यादा और फिर किडनी को उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हमारा शरीर बैलेंस बिगड़ जाता है शरीर का। इसीलिए जड़ी बूटी की दवाइयाँ जो भी देते हैं हकीम वैद्य हमेशा ये कहते हैं कि देखिए जिसका पेट सही उसका शरीर सही, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि एक तो भूख लगने पर खाएं और खाने का हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे नबी ने ये भी कहा है कि आपका जो खाने का अगर मान लो 4 हिस्से करते हैं खाने के, तो उसमें 75%, 100 में से 75% ही खाना खाना चाहिए, यानी थोड़ा सा कम खाना चाहिए हमेशा। 25% से ये फ़ायदा है कि आपका जो शरीर के अंदर जो हवा है वो अपना काम सही से करती है शरीर में। अब आपने पूरा पेट भर लिया तो उसमें हवा सही से वो नहीं चलेगी शरीर में, हवा का रास्ता रुकने से सही ढंग से तो फिर हवा रुक जाती है, तो हमारे खून को भी चलने में दिक्कत होती है और हमें भी दिक्कत होती है। तो 75% कहा है नबी ने कि खाना इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, भूख लगने पर खाएं और 75% खाएं। और तीसरी बात 1400 साल पहले कह दिया था, जो डॉक्टर अब कह रहे हैं वो हमारे नबी ने पहले ही बता दिया था, खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में भी बहुत ही ज़रूरत हो तो थोड़ा पीना चाहिए। खाना खाने के जितना ज़्यादा देर रुक सकते हो, कम से कम 1.25 घंटा तो कम से कम मानो, कम से कम है ये बिल्कुल, यानी आपके 40-45 मिनट तो कम से कम है, वरना 60 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा है। तो हम वीडियो जो बना रहे हैं लोगों की भलाई के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमें भी सवाब मिले और आपको भी सवाब मिले, ठीक है। फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और जानकारी को लेकर। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं और आप लोग जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हो, जिस तरह से शेयर भी कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे वीडियो देख रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो हमें फ़ोन भी आते हैं, लोग कहते हैं साहब आपका वीडियो देखा और ये जानकारी मिली, हमें अच्छी मिली और हमने ये किया, इससे हमें फ़ायदा हुआ, तो हमें भी खुशी होती है।
अगर आप भी अपने लोगों तक इनको जानकारी को पहुंचाएंगे, वो भी आपको दुआ भी देंगे और आपको भी खुशी होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।